हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसकेटीसी क्लासेस। सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 8 का एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाला चैप्टर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग भी ज्वाइन नहीं किया हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, डू ज्वाइन आवर चैनल, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मेनली दो टॉपिक है। इंट्रोडक्शन कि एक्सपोनेंट एंड पावर्स होता क्या है, एंड नेक्स्ट लॉज ऑफ कंपोनेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो एक्सपोनेंट एंड पावर्स होता क्या है। ठीक, तो देखो जनरली क्या होता है, हम दो चीज पढ़े हैं। एक होता है एक नंबर को दो बार मींस मल्टीपल टाइम्स ऐड करना, और एक नंबर को मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ठीक, तो जैसे देखो अगर एक नंबर है 1 + 1 + 1 + 1, ठीक, ये चार बार हम 1 को ऐड किए तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक, अगर हम 1 को चार बार अगर हम मल्टीप्लाई किए 1 × 1 × 1 × 1, ये क्या हो गया 1। ठीक, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर सिमिलरली 2 को अगर हम 2 को चार बार अगर हम ऐड करते हैं, ठीक, तो क्या आएगा, 5 बार ले लेते हैं। ठीक, +2 5 बार ले लेते हैं तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। ठीक, और वही अगर 2 को हम 5 बार अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अब क्या आएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। ठीक, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब हुआ ये देखो 1 × 4, इसका मतलब 1 to the power 1। देखो हम पावर बोल रहे हैं। ठीक, हम समझाएंगे क्या होता है। यहां पे देखो ये क्या है, 2 × 5। ठीक, ये 2 to the power 5। ठीक, अब देखो जहां पे एडिशन हो रहा है, ठीक, जहां पे एडिशन हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है, जो नंबर का एडिशन हो रहा है ओ इंटू जितने बार एडिशन हो रहा है ओ आता है तुम्हारा रिजल्टेंट। ठीक, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है, जो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ओ, और जो नंबर कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या हो जाएगा, पावर में हो जाएगा। ठीक, तो यही होता है तुम्हारा बस एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक, कि एक्सपोनेंट या इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक, पावर या एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं, पावर या एक्सपोनेंशियल। कंफ्यूज मत होना, ये एक्सपोनेंशियल है और ये एक्सपोनेंट है, इंडेक्स या एक्सपोनेंट। आई होप इतना क्लियर है। ठीक, अगर नंबर ना हो कोई भी, अगर एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे ए ले लेते हैं। ठीक, तो a × a × a × a। ठीक, अगर ये n टाइम्स हुआ, कितना टाइम्स, n टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, a to the power n। आई होप ये क्लियर है। ठीक, अगर ये n तुम्हारा अगर 4 हो गया, अगर n = 4 तो दिस विल बी a to the power 4। अगर n will be 10 तो ये हो जाएगा तुम्हारा a to the power 10। ठीक, अब जैसा भी हो आगे कंटिन्यू। ठीक, आई होप इतना समझ में आ गया है कि ये क्या होता है। ठीक, और देखो स्क्वायर्स एंड क्यूब्स में तुमको बता दिया हूँ कि नेगेटिव पावर वाला क्या होता है। नेगेटिव मीन्स जो भी अगर नंबर हो उसका अगर पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे फर्क पड़ता है कि उसका ये नेगेटिव वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो सारा चीज बता दिया हूँ, आई होप वो सब क्लियर होगा। चलो आज पढ़ते हैं ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये क्या होता है। ठीक, पहला लॉज क्या है, a to the power m = 1/a to the power m। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बस एक लॉज है, याद रखना कि अगर कोई भी नंबर तुम्हारा जैसे 2 to the power -3 है, इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 to the power 3, मतलब ये माइनस वाला जो साइन है ये बस रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो नंबर तुम्हारा डिनोमिनेटर में है। बस इतना ही अच्छे से याद रखो कि a to the power -m = 1/a to the power n। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/8। ठीक, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1/8। ठीक, और हम इसका उल्टा भी, इनवर्स भी लिख सकते हैं। इसका इनवर्स क्या होगा, a to the power m = 1/a to the power -m।
इसी को हम अगर ऐसे लिखें कि 2 टू दी पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 टू दी पावर -3। ठीक, आई होप ये क्लियर है। पहला लॉ समझ में आ गया, a टू दी पावर m माइनस m इज इक्वल्स टू 1/a टू दी पावर m। ठीक, अगर माइनस होगा, ठीक, अगर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल में होने के बाद पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल होने के बाद नेगेटिव आ जाएगा। बस क्लियर है। ठीक, चलो नेक्स्ट ये क्या है, लॉ 2। ठीक, इसमें क्या है कि अगर a/b मतलब तुम्हारा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर, एक नंबर तुमको फ्रैक्शन में दिया है और इसका तुमको बोला है कि इसका पावर 2 मतलब स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रैक्शन 2 बार मल्टीप्लाई हुआ। ठीक, अगर फ्रैक्शन 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें क्या होता है, अगर एडिशन होता है तो वहां पे तुमको एलसीएम लेना पड़ता है, बट मल्टीप्लीकेशन में क्या है, डायरेक्ट तुम इसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू a स्क्वायर, b इंटू b स्क्वायर। आई होप ये क्लियर है। सिमिलरली अगर क्यूब दिया है मतलब क्या है, a/b को 3 बार हम मल्टीप्लाई किए तो ये डायरेक्टली न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर कर दोगे, तो a इंटू a क्यूब, b इंटू b क्यूब। आई होप ये क्लियर है। ऐसे ही अगर a/b टू द पावर n मतलब n टाइम्स हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, a/b टू द पावर n इज इक्वल्स टू a/n डिवाइडेड बाई b/n। आई होप ये क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसका, फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ 3/4 का स्क्वायर अगर लेता हूँ तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 9/16। सिमिलरली यहाँ पे अगर 2/5 का लेता हूँ, 2/5 का क्यूब लेता हूँ, इसका मतलब 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब, कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, 5 का क्यूब 5 5 जा 25, 5 जा 125। आई होप ये क्लियर है। ठीक, चलो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। ये देखो बहुत इजी चैप्टर है, बस तुमको ध्यान रखना है कि लॉस क्या क्या होता है, उसके बाद आराम से क्वेश्चन बनेगा। ठीक, एंड आई होप तुमको समझ में भी आ रहा होगा कि ये क्या चल रहा है। ठीक, नेक्स्ट थर्ड लॉ क्या है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। सॉरी, ये m होगा, m प्लस n। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हारा जो इंडेक्स है, ठीक, तुम्हारा जो इंडेक्स है ओ सेम हो और पावर अगर डिफरेंट हो तो क्या करेंगे, इंडेक्स सेम रहेगा और पावर को ऐड कर देंगे। ठीक, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर बोला है कि 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 6, ये बोला है कि 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 6, तो हम ये वाला कैसे करते हैं, जनरली अगर हमको ये लॉज नहीं पता तो हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर 5 का वैल्यू निकालेंगे, 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 16 टू जा 32 32 इंटू 64, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अगर ये हमको पता है, ठीक, कि डायरेक्ट अगर लॉस पता है तो क्या करेंगे, दोनों हमारा जो इंडेक्स है वो सेम है तो क्या करेंगे, जो भी पावर होगा इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 5 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 11। ठीक, एंड 2 टू द पावर 10 कितना होता है, 1024, एंड 2 टू द पावर 11 कितना हो जाएगा, 2048। आराम से हो गया 2048। आई होप ये क्लियर है। ठीक, समझ में आ गया होगा। ठीक, ये तो रहा एक पॉजिटिव वाला। एक नेगेटिव अगर वैल्यू हम ले लिए तो क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पे आ गया 3 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर -3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इंडेक्स सेम है तो इंडेक्स सेम, ये पावर अलग अलग है तो पावर को ऐड करेंगे, 5 प्लस -3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3, तो क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 5 प्लस माइनस माइनस -3 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 9। आई होप ये क्लियर है। ठीक, अब देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक और एग्जांपल हम अगर नेगेटिव का ले लें तो जैसे अगर बोला जाए कि 5 टू द पावर -3 अगर हो गया तब हम क्या करेंगे। ठीक, अगर 5 टू द पावर -3 हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको हम 1/5
5 टू द पावर 3 करेंगे। ठीक, आई होप ये समझ में आ रहा है। 1/5 टू द पावर 3। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/5 का क्यूब। 1 का क्यूब कुछ भी हो, 1 का पावर अगर कुछ भी हो 1 ही आएगा, एंड 5 का क्यूब 125। तो 1/125 इज द वैल्यू ऑफ 5 टू द पावर -3। आई होप ये क्लियर है। ये दोनों अभी तक 3 लॉज जो पढ़ा दिया, आई होप ये सब क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। अभी हम क्या पढ़ें, अभी हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ें कि अगर एक्सपोनेंट हमारा सेम होगा, और पावर हमारा मतलब दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो और एक्सपोनेंट सेम होगा, पावर अलग होगा, तो ऐड होगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर एक्सपोनेंट सेम है एंड दोनों नंबर डिवीजन में है तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल ठीक, हाँ एक और बात याद रखना, m शुड बी ग्रेटर देन n। ठीक, अगर लेस देन होगा तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये m अगर लेस देन n होगा तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, और ये जब नेगेटिव वैल्यू आएगा तो हम 1 अपॉन करेंगे। ठीक, यहाँ पे वही वाला कंडीशन होगा, m इज लेस देन n। ठीक, चलो देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे करूँ कि 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 टू द पावर m माइनस n 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। आई होप ये समझ में आ गया। ठीक, अगर नेक्स्ट हम ये वाला देखें कि यहाँ पे क्या है, m इज लेस देन n। देखो ये क्या केस है कि अगर यहाँ पे हमारा m और n अगर छोटा हो गया, ठीक, यहाँ पे हम देखते हैं कि m इज लेस देन n, मतलब 2 टू द पावर, चलो 2 बहुत ले लिए, 3 लेते हैं, रुको इरेज करने दो। ठीक, अगर 3 टू द पावर 2 लेते हैं, 3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 4 या 5 लेते हैं, 5 3 टू द पावर 5, तो क्या होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सेम। अगर ये वाला केस लगाएं तो क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 2 माइनस 5 m माइनस n, तो ये कितना हो गया, 3 टू द पावर -3। ये तो माइनस में वैल्यू आ रहा है, तब इसको क्या करते हैं हम, ये पढ़े पहला वाला लॉ कि a टू द पावर माइनस m, ये वाला a टू द पावर माइनस m वाला, तो ये 1 अपॉन a टू द पावर m हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन a टू द पावर m 3 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 3 जा 9 3 जा 27। आई होप ये क्लियर है। ठीक, और इसी चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि a टू द पावर n माइनस m। ठीक, अगर n माइनस m कर दो, ये देखो ये क्या है, m है, ये क्या है, n है, तो n माइनस m कर दो तो 3 ही आ रहा है, ये वाला वैल्यू आ रहा है। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर देखो यहाँ पे अगर नेगेटिव वैल्यू दे दिया तो, कि अगर एक एग्जांपल देखते हैं कि 5 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -2। ठीक, इसमें से बड़ा कौन सा है, कमेंट में बताना। ये दोनों नंबर में से, ये नंबर और ये नंबर, दोनों नंबर में से बिगर कौन सा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 टू द पावर -3 प्लस -2। ठीक, ये दो नंबर, यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 टू द पावर माइनस माइनस प्लस, तो -5, तो ये हो गया तुम्हारा 1 अपॉन 5 टू द पावर 5 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, 625 इंटू 5 कितना होगा अपना तुम लोग देख लेना। ठीक, इतना कैलकुलेट मत करवाओ, क्या कर ही देते हैं। चलो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 to 12, 1 कैरी ओवर 30, 31, 1325। ठीक, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट ये वाला लास्ट तुम्हारा 5 लॉज है, ये लास्ट लॉ है कि अगर a टू द पावर m है, मतलब एक नंबर के पावर में कुछ वैल्यू है या पावर दिया है
एंड वो होल नंबर के पावर में एक पावर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा a टू दी पावर m इंटू n। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर दिया है कि कितना दिया है 5 कहीं लेते हैं 5 टू दी पावर -3 एंड 2 दी पावर 2 ले देते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया कि 5 टू दी पावर -3 इंटू टू, तो ये कितना हो गया 5 टू दी पावर -6 एंड ये हो जाएगा तुम्हारा, तुम इधर ऐसे लिख सकते हो कि 5 टू दी पावर -6 या तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/5 टू दी पावर 6, जैसे तुम्हारा मन। ठीक, नेक्स्ट अगर पॉजिटिव वाला होगा तो आराम से हो जाएगा कि 5 टू दी पावर 3 इंटू 2 होगा 5 टू दी पावर 3 और उसके पावर 2 होगा तो 5 टू दी पावर 6 हो जाएगा। ठीक, वो नहीं लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हाँ, अगर एक नंबर है ठीक कि 5 टू दी पावर -3 एंड इसका पावर -2, तब क्या होगा, तब होगा 5 टू दी पावर -3 इंटू -2 और ये कितना हो जाएगा 5 टू दी पावर +6। ठीक, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, एंड एक और नंबर अगर -3 है, इसका पावर अगर तुमको दिया है, अगर 3 दिया है, ठीक, -5 टू दी पावर 3 एंड इसका पावर अगर दिया है 2। ठीक, इसका मतलब क्या है कि -3 का पावर 3 मतलब ये नेगेटिव ही आएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव वैल्यू। ठीक, बट नेगेटिव वैल्यू होगा, बट 3 इंटू 2 है तो 3 इंटू 2। अब यहाँ पे देखो क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 6 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है, सॉरी, अगर ये इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऑड नंबर होता तो नेगेटिव हो जाता। ठीक, जैसे अगर वही अगर -3 ले, -3 टू दी पावर 3 और इसका होल टू दी पावर अगर 3 लेते हैं तो क्या आ जाएगा -3 टू दी पावर 9। आई होप ये क्लियर है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं तब। चलो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक, ये क्या दिया है 1/2 टू दी पावर -1। ठीक, तो 1/2 टू दी पावर -1 प्लस 1/3 टू दी पावर -2 प्लस 1/4 टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाई 1/5 टू दी पावर -2। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा समझो क्या बोल रहा है। ओके, तो हम इसको क्या लिखते हैं, ये वाला अगर पावर माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक, तो अगर ये देखो ये तुम्हारा एक नंबर दिया है अगर -1 है, ठीक, तो इसका मतलब 1/1/2 टू दी पावर 1 और ये अगर रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 1। ठीक, तो ये किया है 2 टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 टू दी पावर 1। ठीक, तो हम भी यहाँ पे वही करेंगे 2 टू दी पावर 1 इंटू 1/3 टू दी पावर -2 है, तो इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, सॉरी इंटू नहीं है प्लस है, प्लस 4 टू दी पावर 3। ठीक, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 टू दी पावर 2। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, 2 + 9 + 4 का क्यूब 64। आई होप तुम लोग को जो बताया था क्यूब वाले सेक्शन में कि कम से कम 1 से लेके 10 तक मिनिमम क्यूब तुमको याद होना चाहिए एंड स्क्वायर का 2 से लेके तुम्हारा पूरा 20 तक। ठीक, एंड ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। अब ऐड कर लो 9 + 2 11, 11 एंड 64 75 अपॉन 25। ठीक, अब इसको काट भी सकते हो, 25 3 है तो आंसर कितना आया 3। ठीक, ये सॉल्व करने के बाद ये आंसर। आई होप ये क्लियर है। चलो नेक्स्ट।
तो यहाँ पे क्या है, -1/2^5, ठीक, इंटू -1/2^-7 होल टू द पावर -3 इंटू 8^3, ठीक। इतना समझ में आया कि ये क्या करना है। अब देखो ये क्या है, एक नंबर है, इसमें पावर मल्टीप्लाई है, तो क्या करेंगे, पावर को दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। या तो ये पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर उसको देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो इंडेक्स हमारा सेम है, तो यहाँ पे आराम से हम कर सकते हैं 1/2^5 प्लस -7, ठीक, होल टू द पावर -3 इंटू 8^3, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 प्लस -7, यहाँ पे 5 माइनस 7 कितना हो जाएगा, -2, यहाँ पे आ गया 1/2^-2 होल टू द पावर -3 इंटू 8^3, तो ये कितना हो गया, -1 टू द पावर -1/2 टू द पावर -2 इंटू -3 प्लस 6 इंटू 8^3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये -2^6 कितना हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/2^6 इंटू, ये देखो 8^3 है, तो 8 हम लिख सकते हैं कि 2 का क्यूब को हम 8 बोलते हैं, एंड इसका पावर 3 है, तो m इंटू n वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे 1/2^6 इंटू 2^3 9। आई होप ये क्लियर है, ठीक। तो यहाँ से ये कट सकता है, 2^6 यहाँ पे कटना इन द सेंस माइनस होगा, ठीक। 2^6 बाई 2^9 बाई 2^6 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -6 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2^3, क्या होगा 2^3 8, 2 2 4 4 2 8। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, -3^-4, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक। हम ये देखो यहाँ पे, अच्छा देखो क्वेश्चन देखो, -3^-4 इंटू -3^11 इज इक्वल्स टू -3^3x-2। यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक। तो क्या करना है, आराम से यहाँ पे सेम, ये तुम्हारा इंडेक्स है, तो -3^-4 प्लस 11 विच इज इक्वल्स टू -3^3x-2, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 7, -3^7 इज इक्वल्स टू -3^3x-2। अब देखो दोनों का तुम्हारा क्या इंडेक्स सेम है, ठीक। अगर दोनों का इंडेक्स सेम है तो, और इक्वल साइन है मतलब पावर भी इक्वल होगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3x-2 इज इक्वल्स टू 7, क्योंकि ये टोटल इज इक्वल्स टू ये टोटल, ठीक। और ये इक्वल तभी होगा जब पावर इक्वल होगा, क्योंकि इंडेक्स तो तुम्हारा सेम है। तो यहाँ से क्या आया, 3x इज इक्वल्स टू 9, यहाँ से x इज इक्वल्स टू 9/3 विच इज इक्वल्स टू 3। आई होप ये आंसर समझ में आ गया, ठीक। चलो, तो यहाँ पे तुम्हारा खत्म होता है तुम्हारा एक्सपोनेंट एंड पावर्स का चैप्टर। तो जितना भी तुम्हारा बुक में सेलिना का या जो भी आईसीएसई का बुक होगा, तुम लोग को जो पढ़ाया जाता होगा, वो बुक से सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक। और कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।